नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अभिजीत दीपके की पीएम मोदी को चिट्ठी, नीट पेपर लीक के पीड़ितों के लिए मांगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। हॉर्मूज से भारत के लिए आई गुड न्यूज, एलएनजी लेकर गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा जहाज दिशा। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज हस्ताक्षर अभियान, बोले पेपर लीक, महंगी फीस और बेरोजगारी पर छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। टेलीग्राम बैन लगातार जारी रहेगा, हाईकोर्ट में याचिका हुई खारिज, कहा गया कि ऐसा करने का सरकार के पास अधिकार है। केंद्र ने नीट री एग्जाम तक रोक लगाई थी। 4 सैनिकों के मारे जाने के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण हमले तेज किए। नीट विवाद पर सीजेपी का ऐलान, जंतर मंतर पर धरने की तैयारी शुरू। हॉर्मूज से भारत के लिए आई गुड न्यूज, यूएस ईरान डील होते ही पहला एलएनजी टैंकर दिशा गुजरात पहुंचा। नीट अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, एचआरटीसी बसों में अब कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। सम्राट से रेल मंत्री बोले, मुझे सस्पेंड मत कीजिएगा, मैंने 40 दिन में ट्रेन चालू करने को कहा था, 39 दिन में कर दी है। बेबुनियाद आरोप, सीजेआई सूर्यकांत को 2 टूक फैसला, तमिलनाडु में नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन, विजय ही बने रहेंगे सीएम। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के स्पीकर को गिफ्ट किया ठेकुआ। सीएम योगी बोले, गौवंश फसल खाते हैं, गाली मुझे मिलती है, लोग गाय का दूध पीकर सड़कों पर छोड़ देते हैं, हम कटने नहीं देंगे। अन्नामलाई बोले, श्वेत पत्र ने खोल दी पिछले 5 सालों की पोल, तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ का कर्ज। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से लेकर साबुन और दवाइयां भी होंगी सस्ती। यूएस ईरान शांति समझौते से भारत को होगा फायदा। अविमुक्तेश्वर आनंद बोले, अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट से चंगू मंगू को तुरंत हटाओ, शंकराचार्य की कमेटी बनाओ, हम जांच करके दिखा देंगे। दिल्ली में आईएमडी का येलो अलर्ट हुआ जारी, होने वाली है भारी बारिश, पूर्वोत्तर में बढ़ा बाढ़ का खतरा। 3 करोड़ लोगों को और मिलेंगे राशन कार्ड, 8.5 करोड़ लोगों का काटा जाएगा नाम, हो गई पहचान। दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या में सीएम योगी का पहला बयान, कहा हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। 5 घंटों से भी कम में होगा पटना से दिल्ली तक का सफर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी, इसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जन्मदिन पर राहुल गांधी का परशुराम अवतार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा में किया दूधाभिषेक। गर्लफ्रेंड की बेटी से मिलने जबरन घर में घुसे तेजप्रताप यादव, अनुष्का के भाई आकाश ने कराई एफआईआर दर्ज। तेजप्रताप यादव बोले, छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकाले। पेरिस में कहा, आज फ्रांस में जितने घर उससे ज्यादा हमने जरूरतमंदों को दिए हैं। रवि किशन से बोले पवन सिंह, आप पहले कलाकार हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। आप सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल, यूजर्स बोले ये हमेशा नशे में रहता है। मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की 2 टूक, कहा हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी बोले, अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। अयोध्या में कहा, 15 दिन में एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। मुंबई में सैलरी बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर धारावाही डिपो में बेस्ट बस कर्मचारियों का प्रदर्शन। राम मंदिर मामले पर नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, कहा चढ़ावा चोरी कब से हो रही थी, अब अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी हुए 56 साल के, कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया जन्मदिन, प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर दूध चढ़ाया। नीट यूजी री एग्जाम, एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को जारी किए सख्त दिशा निर्देश। हरियाणवी डांसर को धमकी मिली, कहा मैं चंबल का डॉन हूं, घर से उठाऊंगा। कॉलर बोला, आपसे प्यार हो गया है, घर से AK-47 निकलेगी। डांसर बोली, गालियां दे दूंगी। दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान हुआ तैयार, अभी से सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा 1 नवंबर से नॉन BS6 गाड़ियों पर लगेगा बैन, पार्किंग फीस डबल, PUCC अनिवार्य होगा। शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को वो नहीं रखना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी स्पोर्ट नेटवर्क हुआ ध्वस्त, गिरफ्तार में आए 2 आरोपी। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा परिवार, कहा यूपी में गोलियां चलाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं।
सीएम वीडी सतीशन का ऐलान, कहा केरल में 50 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा मिनरल कॉरिडोर। सपा सांसद राजीव राय बोले, ओपी राजभर बकबकाइटिस के शिकार है, बेंगलुरु में सबसे अच्छा मेंटल हॉस्पिटल है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर जयराम रमेश ने फिर लिखा पर्यावरण मंत्री को लेटर, कहा ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाया जाए। मनोज पांडे ने कहा समाजवादी पार्टी को चुनावों के 5 महीने पहले ही क्यों ब्राह्मण समाज याद आता है, ब्राह्मणों को अपमानित करती है समाजवादी पार्टी। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला, 16 लोगों की जान गई। अफगानिस्तान का बड़ा बदला आया सामने, पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किया, आईएसआईएस के अड्डों में मचाया कोहराम। समझौते पर खामिनोई का पहला बयान, कहा ट्रंप को मजबूरी में करना पड़ा एमओयू। लेबनान के जमालिया शहर में इजरायली हवाई हमलों में 3 लोगों की जान गई। ईरान यूएस समझौते की आलोचना पर वेंस की दो टूक, कहा ट्रंप इजराइल के एकमात्र समर्थक है। शिनबाम बोली ट्रंप के दावे गलत, फ्रांस में बोले थे यूएस के राष्ट्रपति मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल का राज है। आईआरजीसी का बड़ा दावा, ईरान के अधिकारियों का कोई भी उल्लंघन होने पर और भी कड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। जेडी वेंस ने इजरायली आलोचकों को दिया करारा जवाब, कहा केवल मारकर समाधान नहीं मिलता है। ईरान से डील का विरोध करने वाले इजराइल को अमेरिका का कड़ा जवाब, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले मारकाट से समाधान नहीं निकल सकता है, ऐसे में बातचीत भी होनी चाहिए। हॉर्मूज खुला लेकिन सिर्फ 60 दिन फ्री रहेगा, अमेरिका 28 लाख करोड़ रुपए देगा, बदले में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। नेतन्याहू ने मिलाया ट्रंप के सुर में सुर, ईरान को लेकर दिया बड़ा बयान। नेतन्याहू ने कहा जंग अभी खत्म नहीं हुई है और चुनौतियां बाकी हैं, इसके लिए अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को बनाए रखना जरूरी है। वुहान से अमेरिका ने लीक करवाया था कोविड-19 वायरस, तुलसी गबार्ड ने जारी किए दस्तावेज। मैक्रो ने हिंदी बोलकर बढ़ाई देश की शान, प्रिय मित्र नरेंद्र फ्रांस आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, 2027 में आएंगे भारत। विशेष चुनावों में जीते लेबर पार्टी के नेता बर्नहैम, पीएम स्टारमर्कर के सामने पद बरकरार रखना चुनौती बनी। कांगो में इबोला से अभी तक 232 लोगों की जान गई, संक्रमितों की संख्या 896 पहुंची। युगांडा को यूएन से मिली 40 लाख की मदद। टोक्यो में स्कूल में लगी भीषण आग, अंदर फंसे बच्चे, वीडियो आया सामने। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा पीस डील बिना शर्त ईरान का सरेंडर है। ईरान पीस डील का सबसे बड़ा चेहरा बने जेडी वेंस, जंग रोकी तो अगले राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार, फेल हुई तो करियर तबाह। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद मॉस्को में हुई काली बारिश, सड़कें और गाड़ियां काली हुई। यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया, 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे, क्रूज मिसाइलें भी दागी। जेलेंस्की बोले यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। यूएस ने ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले समुद्री यातायात पर नौसैनिक नाकेबंदी हटाई। तो फिलहाल आज की फटाफट 50 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।